सुना कि आज जो विस्तार हो रहा है, जो विस्तृत कार्य आप देख रहे हैं, वो सकौती से श्री नंगली साहिब तक की ये एक नई रोड बनी है या श्री नंगली दरबार का बाईपास बना है अथवा अन्य अन्य जो भी कार्य हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं, किन के द्वारा हुए हैं, वो सब आपने सुना। और उसी के साथ उन्होंने हमारे श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के परमाध्यक्ष स्वामी जी महाराज जी के द्वारा दिए हुए उपदेश को ही चरितार्थ करने के लिए आप सबसे कहा। बहुत सुंदर वक्तव्य आपने सुना। अगर मैं बात करूं हमारे मध्य इस समय, जैसा कि विद्वान की बात स्वामी जी कर रहे थे, परम श्रद्धेय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज रांची से आए हैं। अगर उनके शरीर की हालात को देखें तो ये उनका एक बहुत बड़ा मनोबल है। शायद सप्ताह में 2-3 बार डायलिसिस भी करवाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो इतनी भीड़ में, ये मैं समझता हूँ ये प्रेम की परिभाषा है, यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है। और उन्होंने स्वयं आकर के मुझे कहा कि मैं 1 घंटा बैठूंगा। नहीं तो बहुत सारे तो अपने आप को बीमार कह करके जल्दी समय के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन मैंने इनको पहले भी देखा कि मैं 2 घंटे 4 घंटे मैं रात्रि तक बैठूंगा, ये कहते रहे। तो ये उनका एक अपना मनोबल है, उनकी अपनी विल पावर है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, अब आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। महामंडलेश्वर दाती जी महाराज, उन्होंने अभी अभी 1,51,000 रुपये सेवा की भी बात कही कि मैं गुरु चरणों में अर्पित करूंगा। अभी पिछले दिनों 28 मार्च को एक कार्यक्रम छत्रपुर में इन्होंने किया। वो एक ऐसा अलौकिक अनुष्ठान शनिदेव महाराज जी का, तो कैसे कैसे अनुष्ठान, इतने कठिन अनुष्ठान, बड़ा एक अलौकिक दृश्य था। स्वामी जी ने वहाँ मुझे भी बुलाया, तो मैंने देखा। तो किसके लिए? जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण करवाते रहते हैं। उस दिन भी 11 और नई गौशालाओं का निर्माण के लिए भी वहाँ लोगों को तैयार किया गया। तो हाँ, भूमिदान हुआ। तो समाज के बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। हमारे गुरु दरबार के ये एक मैं समझता हूँ हीरा है। तो मैं उन्हीं से आग्रह कर रहा हूँ कि वो भी समय को मद्देनजर रखते हुए, वो स्वयं जानते हैं, जैसा उचित समझें वो अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी निज स्वरूपानंद जी महाराज दाते जी। वंदे बोधमयम नित्यं गुरोर्शंकर रूपिणं यमाश्रितवक्रो अपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। एकमनित्यं विमल अचलं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरु तुम हो दयाल हो, दाता तुम हो दयाल हो, तुम लगो मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को तो सूझे और न ठोर। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप क्षमा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता कर न कर सके तो गुरु करे सो।
नगली भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान मेरे इस दरबार के परमाध्यक्ष और दरबार की सभी महान विभूतियों को दाती महाराज हाथ जोड़ के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के दर्शन का मुझे अवसर मिला। हृदय का अपना एक रोल है और हृदय संसार में सब कुछ है। हृदय की अपनी एक दुनिया है और जहां मैं हूं वहां न शब्द है न मैं कुछ कह सकता, लेकिन क्योंकि आज्ञा है और श्री गुरु महाराज जी सदा सरकार से यही सुना है कि गुरु की आज्ञा आवी और गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोग भय ना। जो जीव सदगुरु आज्ञा में रहता है उसका जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। दरबार की आज्ञा है 14 साल के बाद पुनः मेरी गाड़ी वर्कशॉप में आई थी और मैं तो अपनी डेंट पेंट ढंग से हो जाए इसलिए आया था। और मेरा विश्वास मानिएगा कि संसार में कोई ये कहता है कि दरबार में मैंने कुछ किया है तो उससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। वो दाता है, वो स्वयं करते हैं और ये जीव का सौभाग्य है, ये उनकी दया उनकी कृपा सरकार का अपना स्नेह है कि कहीं अवसर देते हैं और अवसर भी उन्हीं की कृपा से मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है मेरे जीवन में कि मुझे मेरे गुरु महाराज के इस अद्भुत परिदृश्य में चरण रजन में मत्था टेकने का अवसर मिला और मैं अपना आभार, अपना संपूर्ण आभार महाराज श्री के श्री चरणों में श्री प्रेमानंद जी महाराज कि उन्होंने मुझे जब जब कुछ अवसर दिया तो मैं ये सदा सोचता था कि दादी महाराज कृपा तो है, क्योंकि बहुत अलग हो गया था, बहुत अलग हो गया। 68 के बाद 1968 के बाद मैं कहीं आना जाना बंद कर दिया और चला गया। 12 साल तो मैंने अन्न छोड़ दिया और जो उन्होंने मुझे दिया था मैं उसकी साधना में लगा। 79 और 80 के आसपास मैं बक्सर था और बक्सर क्योंकि आरा में भगवान हमारे दयाल प्रभु ने प्रोग्राम किया था तो मैं उस भूमि को नमन करने गया और उससे आगे मैंने कहा मैं राजगिरी जाऊंगा और मैं अपना उपवास खोल दूंगा। मुझे 12 साल मैंने 12 साल अन्न लिया ही नहीं। गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया मैं उसमें उनकी कृपा से रात दिन एक ही प्रयास किया। मैं कई वर्षों तक तो मैं ऊपर रहा, बस वहां से नीचे आया और मैंने कहा नहीं 12 साल पूरे होने जा रहे, मैं दरबार आऊंगा वापस। साथियों एक बात सदा ध्यान रखिएगा, बड़ा सहज है ऊपर बैठना, लेकिन जो आनंद गुरु चरणों में बैठने का ना वो कहीं नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। मैं दरबार के सभी पूज्य संतों के चरणों में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैं बक्सर से निकल रहा था रात के 2 बजे का टाइम, तो पैदल ही चलता था, मैं जूते वूते कुछ नहीं पहनता था। एक प्रक्रिया थी जिसका अभ्यास 11 साल से मैं कर रहा था। अभी अध्यक्ष महोदय ने भी चर्चा करी और हमारे मित्र आपने भी, दिव्यानंद जी ने भी चर्चा करी। मेरा एक प्रयास था कि दाता ने जो एक बात कही कि ओम इति अव्यक्तो अक्षर है, आज संसार यदि गुरु महाराज जी के ज्ञान को दृढ़ता के साथ स्वीकार करता है तो उसके पास तथ्य है। गीता उठा के देख लीजिए कि ओम इति, ओम जैसा एक अक्षर है, लेकिन दाता उससे आगे गए। वो शब्द, वो ध्वनि, वो नाद
जिसने लिखा ली कवि ने कहा कि अचल बेका भारी साधो अचल बेका भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ झरे सदा सुकारी रे, और पंगु फुर चढ़े बिनसी डीपी बरबर जारी रे, और बिना बजाए निर्जन बाजे घंटा संग नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर बिसारी रे, जीता मर के फिर जी जावे बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी। तो गुरु महाराज ने कहा ये शब्द नहीं है, बैठ। और लगातार उनकी दया से तो एक जगह अटक रहा था, कहते वो अंदर जाती है, तो वहां अंदर जाने के चक्कर में मेरे 11 साल अभ्यास के बावजूद भी वो मेरा प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। ये बक्सर का एरिया है, जब महाराज से निकलेंगे तो जंगल है पूरा है। मैं बक्सर से राजगिरी जाने की सोच रहा था, वहां से मैं गया से मैं बिहार शरीफ होते हुए राजगिरी जाऊंगा। रात में 2 बजे के आसपास की बात है, एक संत के दर्शन होते हैं, भोजन लेता नहीं, विश्राम के लिए जगह मांगी, मैंने खाली प्रार्थना करी, क्योंकि मैं ज्यों ही उनके चरणों में मत्था टेका तो उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मैंने कहा मैं तो पहली बार मिल रहा हूं। फिर मेरे गुरु महाराज जी का नाम लेकर उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा ये संत वास्तव में साधक है। मैंने प्रणाम किया और उन्होंने छोटी सी एक बात कही, बोले मामला अटका हुआ है। मैंने कहा है तो सही दादा। बोले या तो 4 घंटा या 4 दिन, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक संशय मन में आया कि कैसे पता चला, तो क्योंकि विद्वान है, मैं जानता हूं, जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा था कि मुझे ये बात कहने में यहाँ हिचक नहीं है, क्योंकि जिनके सामने बात कर रहा हूं वो समझेंगे मेरी बात को। तो कहा कि मैंने कोई साधना नहीं है, जब आप मेरे से मिल लेते तो आपका सूर्य स्वर था और आपका सूर्य स्वर 2 अंगुल पार करने वाला था और मेरा सूर्य स्वर 2 अंगुल के आसपास था, इसलिए मैंने कहा कि काम हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, और मैं वहां से इतना सकार निकल गया। और मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं सासाराम के आसपास पहुंचा, मेरा वो काम हो गया। लेकिन जब वो ऊपर गई तो फिर मुझे होश नहीं रहा। लोगों का कहना है कि 2-3 दिन बाद मुझे होश आया। मैं चौथी मुद्रा की, गुरु मुद्रा की बात कर रहा हूं। तो मैं वापस आ गया। जब मेरे को होश आया तो मुझे महाराज जी के पास जाना, वो मैं अपने गुरु महाराज जी के अद्भुत अनन्य भक्त थे। वो उम्र उनकी 114 साल थी। गुरु महाराज जी के शिष्य थे, नगली भगवान के वो शिष्य थे। और मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आनंद ज्ञान में है वो आनंद और किसी में नहीं है। इसलिए सुमिरन पे ज्यादा ध्यान दिया करो। और क्योंकि शास्त्र है, ईड़ा है, पिंगला है, सुषमणा है, गंगा है, सरस्वती है, सब कुछ है, लेकिन जो आनंद गुरु महाराज जी की कृपा में है, विश्वास करिएगा ये सब चीजें पीछे रह जाती है। बैठा था बैठ जाता लोग भेद के साथ पैंडे में सतगुरु मिले, दीपक दीना हाथ वस्तु भी नहीं लगाए और कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। गुरु महाराज जब कृपा करते हैं तो जीव भवसागर से पार सदा हो जाता है। जीव को खाली एक काम करना, क्या? गुरु चरणों का ध्यान रखना। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यदि हमारा मन है तो मेरा विश्वास करिएगा जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। और उनकी कृपा से सब कुछ मिला, जो मिला उनकी कृपा से मिला, जो है उनकी कृपा से है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा दाला, मेरा सरकार, मेरा मौला, मेरी प्रभु, मेरा त्रिलोकीनाथ मेरे पे ऐसे ही कृपा करेगा कि मुझे सेवा सत्संग सुमिरन से जोड़े रहेगा। और संत सारे आशीर्वाद है कि मैं चरणों में लगा रहूं, क्योंकि इस रज को ढूंढने का बहुत मौका मिला है। मेरी सरकार ने यहाँ खूब सेवा करी महाराज जी। सदगुरु नगर ठीक है, मैं तो जाता वाता थोड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी सरकार की लीला अपरंपार। 1968 से लेकर मुझे उनके चरणों में रहने का मौका मिला और मैंने सदा, आज मैं 76 साल की उम्र में हूं, लेकिन जो आनंद गुरु महाराज जी के चरणों का था वो आनंद अपने आप में अद्भुत रहा है। भजन करो, थोड़ा मुस्कुराया करो,
संत को सीरियस नहीं रहना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे नगली का संत कहते हैं। भाई थोड़ा मुस्कुराया करो, सदा मुस्कुराते रहा करो। एक बात ध्यान रखो, इस बार मैं जाता हूँ यही कहता हूँ, संतों को सदा मुस्कुराता रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए। और विश्वास करिएगा, सेवा का अपना आनंद है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दरबार में आने का अवसर मिला, और इस जीवन में यदि मैंने गुरु महाराज जी से मांगा तो एक ही चीज मांगता हूं कि भक्ति दान मोय दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निज दिन चरणों की सेवा। बार बार वर मांगी हूं एक ही कि हे दाता चरणों की भक्ति मिले, क्योंकि भक्ति अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और भक्ति का एक ही तरीका है कि शिष्य को सदा अपने गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करना चाहिए, गुरु महाराज जी के चरणों में रहना चाहिए। और सदा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नजर सतगुरु पे रहे और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। संसार की संपूर्ण पूजा साधना समाधि गुरु महाराज जी के चरणों से निकलती है। आप सभी लोग इस परम सौभाग्य का आनंद ले रहे हैं, और मेरा दरबार का नजारा भी कुछ और है। हम जितने महात्मा दरबार में है, अब क्योंकि ये विषय बड़ा अलग है, लेकिन मैं कहे बिना, मैं कई बार शिव प्रेमानंद जी से कहता हूं कि मेरे दाता का जो होना चाहिए अभी वैसा हो नहीं रहा है। इस संसार में कौन है ऐसा जो इनके बराबर बैठ सकता है? न था, न है, न होने की संभावना है। इस त्रिलोकी में सदगुरु महाराज के बराबर आज तक कोई नहीं था। वो शब्द जो नानक साहब के शब्द धरती शब्द आकाश शब्द प्रकाश सगली सगली शब्द के पासे नानक शब्द घटा घटा, वो शब्द जो हमारे होने का कारण है। इन बिंदी जब सृष्टि नहीं थी वो शब्द है, और सृष्टि नहीं थी जब शब्द है, और सृष्टि जब थी तब भी शब्द था। वो शब्द, उस शब्द का बोध गुरु महाराज जी ने करवाया, और शास्त्र सम्मत विश्वास करिएगा, क्योंकि अध्ययन हम सभी लोग करते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमिरन करो और सेवा करो, सेवा करो, और मुस्कुराते हुए सेवा करो। और एक चीज जिंदगी में सभी संतों से निवेदन जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सरकार के चरणों में रहा हूं, और सरकार सदा एक बात कहते थे कि जो शिष्य गुरु दरबार में आके राजनीति करता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। राजनीति से दूर रहे। गुरु दरबार में कभी राजनीति मत करना। दरबार में शिष्य खाली कुत्ता होता है, और जो शिष्य दरबार का कुत्ता होता है मालिक के दरबार में राजा होता है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का सदा ध्यान रखना। गुरु दरबार में कभी राजनीति मत करना, इससे बड़ी पीड़ा इतना। और मैंने देखा है जिसने गुरु महाराज के दरबार में राजनीति की, और जिसने गुरु दरबार में जाकर फूट डाली, उसका अंत बड़ा बुरा हुआ है, अंत बड़ा बुरा हुआ है। ये गुरु दरबार अद्भुत है। मेरी बहुत सी आशाएं हैं। मैं शिव प्रेमानंद जी, और जब भी मौका मिलता मैं उनको छेड़ता रहता हूँ, महाराज जी जो मैं चाहता हूँ वो करना है, और मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। और यदि दरबार चाहेगा तो एक दिन मैं, क्योंकि मैंने सदा देखा, अभी तो 76 का तो आंकड़ा है, तो अंक है, अभी तो रहना है मुझे जब तक वो काम नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार ऐसा कोई दिन जहाँ इंडिया गेट से मेरे गुरु महाराज जी के सारे संत महात्माओं एक साथ सैकड़ों रथ निकले, और मेरे गुरु महाराज जी की सवारी उसे तरफ। ये मेरा दिल है। इस संसार में जिन्होंने इतने, किसी भी दरबार में आप कहीं जाइए, कहीं चले जाइए, इतने साधक और इतने अद्भुत संत कहीं आपको नहीं मिलेंगे। आप देखिए जैसे कितने मलुक बैठे, कितने सुंदर सुंदर महात्मा बैठे मेरे दरबार के। और हमें करना है बस थोड़ा सा प्रयास करना, और मुस्कुराते हुए करना। काम तो उनका है, वो तो स्वतः ही। यदि मेरे मन में भाव आए तो वो वैसा चाहते हैं, मेरी औकात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दाता को अब इस संसार को दिखाना है हमें कि नगली भगवान नगली करेंगे। वो तो खुद करेंगे, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि हम सब मिलकर एक ऐसा आयोजन करें कि चराचर विश्व देखे सभी को यहाँ आना है, और ये आगे रहेगा। बस मुस्कुरा कर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाइए, काम तो होके रहेगा। आप सभी ने मुझे अवसर दिया, मैं सभी संतों के चरणों में पुनः नतमस्तक होते हुए अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूं।
लेकिन एक शब्द जरूर कहूंगा, और वो मैं कहता हूं, आप जानते हो मैं कहे बिना नहीं रहता, शनि का भक्त हूं। मेरे आराध्य ने सदा मुझे यही कहा कि सत्य एक ऐसी चीज है, कठिनाई आएगी लेकिन होगा कुछ नहीं। यदि जितने हम बैठे हैं ऐसे हो जाएं थोड़े से। देखो भाई, अभी मोदी जी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया, बिखरोगे तो बटोगे तो। अब मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने बहुत अद्भुत बात कही है, हम एक है तो सेफ है, हम इतने संत हैं। और मेरा विश्वास करो, यदि इतना संत एक बार सोच लेगा तो मेरी दादा की रथ की सवारी इंडिया गेट से एक बार जरूर निकलेगी, ऐसी मेरी आशा है, ऐसे मेरी आशा है। और जितने महात्मा बैठे हुए हैं यहाँ पर, जितने संत, चाहे हजारों चाहे 2000, उन सब के लिए रथ की व्यवस्था मैं करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरा दरबार संसार देखे, क्योंकि मेरे दरबार जैसे महात्मा कहीं नहीं है, और ऐसी मेरी तमन्ना है। और यहाँ मैं कार्यकारिणी से भी कहूँगा, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, माता जी भी बैठी है, मैं पूज्य गुरुदेव के बहुत मेरा लगाव रहा है। सच में अब ऐसे नहीं चलेगा। 12 वर्षों में प्रयागराज में कुंभ होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है। हम चाहते हैं कि 12 साल में एक महाकुंभ हमारा यहाँ जरूर हो, जहां हम विश्व भर के संतों को निमंत्रण दें और हम सक्षम हैं सभी इस कार्य को करने के लिए, और ये कार्य होना चाहिए। हाँ, आप लोग नहीं चाहते, आप लोग नहीं चाहते तो अपने अपने महात्माओं से कहिए कि एक प्रयागराज। और एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे गुरु महाराज जी का यहाँ सरोवर है, तो हम यहाँ पर भी, हम भी अपनी यात्रा निकालेंगे और सरोवर में स्नान करने जाएंगे। हम भी कहेंगे रादौर वाला पहले जाएंगे या राज्य वाले महाराज जी पहले, हमारी भी यात्रा निकलेगी। और हमारे पास ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। आज हमारे लिए बहुत अद्भुत दिन है, हमारे दाता का दिन है। हम मन ही मन संकल्प करें कि इस विश्व में एक बार ये जरूर जताना है कि ये नगली दरबार है, ये नगली दरबार है, ये नगली दरबार है। आप सभी का समय ले लिया सभा से, मैं ज़्यादा तो नहीं लिया, बंद कर दूं? नहीं, मुझे तो बोलेंगे नहीं कि दादी महाराज नहीं। आप, मैं इस दरबार का सेवक हूँ, और मैं आज एक विनम्र प्रार्थना दरबार के सभी पदाधिकारियों का ना, मुझे भी अपना साथी समझे, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, और मैं हर सेवा में, हर कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं पुनः हृदय से, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, मेरे साथी हैं शिवप्रेमानंद जी महाराज, जब ये कह रहे थे तो क्या करूं मैं, मेरे बस में नहीं, आंसू बरस जाते हैं, क्योंकि जीव का सौभाग्य होता है जब गुरु महाराज जी के दरबार में आया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है, और इस मित्र का मुझे बहुत साथ मिला, क्योंकि मैं तो एकदम एकांत हो गया था, एकदम एकांत हो गया था। मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं यदि यहाँ आया हूँ तो इनकी वजह से। इन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत करी, मुझे बहुत समझाया। कुछ चीज़ें हैं मेरी, क्या करूं, मैं बहुत अलग तरह का आदमी हूं, मैं भी खुद भी अपने आप से भी परेशान हूं। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि इस दरबार में बहुत ताकत है, और गुरु महाराज जी बुलाते हैं। आप सभी ने मुझे अवसर दिया, आप सभी के चरणों में पुनः हृदय से मेरा नमन। और आप सभी, वो शनिधाम नहीं है, वो भी नगली धाम ही है, ध्यान रखिएगा। इस बार मैंने लिखा था वहां पर 10,000 लोगों को रोज अपने नगली दरबार की तरफ से भोजन करा रहा था मैं, और दाता का बहुत बड़ा दरबार लगा है, जहाँ विश्व के सभी लोग हैं, लगभग यदि मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 21 लाख लोगों ने भोजन किया और गुरु महाराज जी को नमन किया वहाँ पर पूरे 1.5 महीना में वहीं रहा। तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब आंसू तो आ जाते हैं, और इनको आना भी चाहिए। यदि शिष्य के आंसू सदगुरु के चरणों में नहीं गिरेगा तो पाप नहीं तुपेगा। इसलिए ये आंसू तो चाहिए मुझे, और ये आंसू उनके चरणों में बहे, इसीलिए तो मैं आया था। ये इसीलिए मैं यहाँ आया था कि मेरे भीतर का कलुष समाप्त हो, मेरे भीतर में सेवा भाव जगे, और मैं उनके चरणों में लगा रहूं। पुनः सबको मेरा प्रणाम, एक बार प्रेम से जोर से मेरे गुरु महाराज जी का जयकारा।
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सनातन मजबूत करिए। ये जितने भी बैठे हैं, यदि सनातन मजबूत हुआ ना तो राष्ट्र मजबूत होगा। कथनी और करनी में फर्क मत करिए, जो कहते हैं वो करिए। और गुरु महाराज जी ने एक ही काम कहा है कि सेवा करो, सत्संग करो और सुमरन करो। हमें इसमें ध्यान देना, अपने सनातन को मजबूत करना है। ये राष्ट्र जब मजबूत रहेगा तो हम भक्ति कर पाएंगे। इसलिए सनातन मजबूत करो और सनातन वालों के साथ रहो तो कल्याण होगा। नमो नारायण। ये एक ऐसी विलक्षण विभूति है, जिधर बह जाए उधर सब कुछ प्रकृति भी अपने आप चलती है। ये हमने देखा है। और अभी इनके बहुत सारे भाव हैं जो वो सारे पूर्ण होने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब जितना इनका भाव गुरु महाराज जी के चरणों में है कि विश्व की वो हस्तियाँ, मैं उस दिन अनंत पर्वत पर जब ये बोल रहे थे तो मैंने कहा कुछ न कुछ थोड़ा पर्दा भी रखो। इनका भाव रहा कि विश्व की वो हस्तियाँ जो वहाँ पर भी आती हैं वह अपने गुरु महाराज जी के चरणों में भी आएंगे। निश्चित ही आज भी एम्स में सायंकालीन 1000 जो पेशेंट के वो अटेंडेंस हैं उनके लिए डेली भोजन बन के जाता है गुरु महाराज जी की तरफ से। और इसी प्रकार से ही 10,000 लोगों का डेली वहाँ पर प्रयागराज में जगह जगह पर 5 गाड़ियाँ लगा रखी थी। और एम्बुलेंस इन्होंने गायों के लिए भी बनाई हुई है। इतनी विलक्षण प्रतिभा है ये, जो सोच ले वो सब कुछ अपने आप होने लगता है। जो भी कह रहे थे ना ध्यान प्रेमानंद जी भी, उस दिन 11 लोग ऐसे आए जिन्होंने भूदान किया। कितने कितने एकड़ जमीन, कोई छोटी मोटी गौशाला नहीं होती, हजारों लाखों की संख्या में गौओं का आज ये पालन पोषण करते हैं। पता नहीं चलता किधर से क्या आता है क्या जाता है, वो लाइनें लगी हुई हैं सब। हम तो सब देख के आए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से गुरु महाराज की कृपा से आप निरंतर इस जन कल्याणार्थ सेवा में लगे रहें। आपको समर्थ दें, शक्ति दें। यही सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंगली वाले के दर पर तकदीर बदलती देखी है। नंगली वाले के दर पर तकदीर बदलती देखी है। हमने तो घटाएं रहमत की हर रोज बरसती देखी है। हमने तो घटाएं रहमत की हर रोज बरसती देखी है। चाहे मौजों का जोर रहे, चाहे तूफानों का शोर रहे, कश्ती तो एक इशारे पर पार उतरती देखी है। नंगली वाले के दर पर तकदीर बदलती देखी है। तो नंगली की महिमा अजमत शब्दों में तो बयां ही नहीं की जा सकती। ऐसा परम पावन पवित्र दरबार जिसकी महिमा आप दाती जी महाराज जी से सुन रहे थे।